ये फैसलाबाद के कैसे टैलेंटेड लड़के हैं जो बीट बॉक्सिंग करते हैं और क्या कमाल की करते हैं कि सुनने वालों को हैरत में डाल देते हैं। निकाह सहेलियां दे नाज तो कर दी तू चिल तेरी हर एक अदा बिलो कर जांदी खेल। जब मैंने शुरू की थी उस टाइम किसी को पता नहीं था कि बीट बॉक्सिंग चीज़ क्या है। फिर मैंने खुद ही सेल्फ बेस पे मैंने सारा यूट्यूब से ही किया है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट पे खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अली इमरान। ये मेरे बैकग्राउंड में जो आप म्यूज़िक सुन रहे हैं ना तो ये कोई बैंड है ना ही कोई प्लेलिस्ट है। ये फैसलाबाद के कैसे टैलेंटेड लड़के हैं जो बीट बॉक्सिंग करते हैं और क्या कमाल की करते हैं कि सुनने वालों को हैरत में डाल देते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये बीट बॉक्सिंग कब से करते आ रहे हैं, ये फ़न इन्होंने कहाँ से सीखा और कौन कौन से साउंड ये प्ले कर लेते हैं। आइए इनसे जानते हैं। बेसिकली मुझे रैप सिंगिंग का शौक़ था, तो मैं 10th क्लास में था। एक ना कंपटीशन आया, तो जब मैंने मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि मैं इसके लिरिक्स थोड़े ना देखूं रैप के। तो जब मैंने इसके बारे में सर्च किया ना तो मुझे एक बीट बॉक्सिंग की वीडियो नज़र आई। उसमें एशिया गो टैलेंट में ना एक लड़का परफॉर्म कर रहा था, सबने देखी होगी, काफ़ी फेमस हुई थी, 5-6 वॉइसेस वो कर रहा था। तो जब मैंने वो वीडियो देखी ना तो मुझे पहले यकीन नहीं आया। मैंने कहा यार ये पॉसिबल नहीं है, ये किस तरह, ये प्री प्लान इन्होंने किया हुआ है। तो मैंने देखा सब टाइटल में ना उन्होंने लिखा हुआ है कि बीट बॉक्सिंग इसे कहते हैं। मैंने जब यूट्यूब पे सर्च किया उसके बारे में तो काफ़ी वीडियोस आई, तो फिर मैंने वहाँ से वीडियोस देखी उनकी, वहाँ से भी मैंने इसको सीखा और ऑलमोस्ट मुझे 3 साल हो गए हैं बीट बॉक्सिंग करते हुए। अच्छा, मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक तो मुश्किल होती है और इंटरेस्ट उसमें अपना डेवलप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप इतना ज़्यादा, मतलब ये बहुत मुश्किल सा काम है, तो कैसे इस चीज़ को कंटिन्यू करते गए सीखने के लिए? बेसिकली कोई भी काम जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो मुश्किल लगता है, लेकिन जब एक दफ़ा आ जाए तो वो फिर आम सी चीज़ हो जाती है। तो स्टार्टिंग में मुझे भी काफ़ी मुश्किल आई थी। मुझे एक एक साउंड सीखने में ऑलमोस्ट मुझे 10 से 15 दिन लगते थे, महीना भी लग जाता था। तो मुझे बड़ा यानी कि एम्बैरेसमेंट फील होती थी जब मैं दूसरों के सामने ये करता था। तो फिर मैंने सिर्फ एक टाइम फिक्स किया होता था, रात को जब मैंने अपने रूम में होना ना तो सिर्फ उस टाइम मैं बीट बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता रहता था और ऐसे आई। अच्छा, ये मतलब आपने कहा कि स्टार्टिंग से वो कुछ इसके मतलब एक लेसन कह लें जो होते हैं, तो वो हमें बताएं कि वो स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से होते हैं? जी, इसमें ना सबसे जो बेसिक्स होती हैं वो उसमें एक बोलते हैं बूट्स एंड कैट्स। बीट बॉक्सिंग के अंदर ना वोकल्स नहीं है, जो उसके बेसिक साउंड है ना उसके अंदर सिर्फ आपने जो इनिशियल जो उसका लेटर है ना उस पर किक देनी है। जैसे बूट्स एंड कैट्स, बूट्स एंड कैट्स, बूट्स एंड कैट्स, बूट्स एंड कैट्स। जब इसमें से लेटर्स ख़त्म हो जाएंगे तो अच्छा, ये क्या है, आप बूट्स एंड कैट्स ही रहे हैं लेकिन आपने वो जो वर्ड्स हैं उनको साइलेंट किया हुआ इसमें? बिल्कुल, क्या है, बूट्स एंड कैट्स ही रहा हूँ और इसके अंदर वोकल्स खत्म हो जाते, सिर्फ जो इनिशियल लेटर है ना उस पर सिर्फ एक किक पड़ रही है। ये मतलब ये बिगिनर जो कहते हैं ना, बिगिनर्स होते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं बूट्स एंड कैट से। तो इससे आगे जाने के लिए कोई मतलब मज़ीद लेसन्स होते हैं जो आपने सीखे हैं? इसके आगे फिर एडवांस साउंड्स आ जाती हैं, जैसे थ्रोट बेस है। थ्रोट बेस में आप ये करते हैं ये फिर इसमें एक आती है लिप रोल। और लिप रोल एक ऐसी मज़े की साउंड है कि अगर जिस बंदे को लिप रोल आ जाए ना वो फिर सब बेस कर सकता है। ये सब बेस आपकी बड़े मज़े की है। बेसिकली ना ये बेस इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आपने देखा होगा कारों के अंदर लोगों ने लगाई होती है बेस, तो उनके जो मिरर होते हैं ना वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इसी तरह जब मैं ये स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ ना तो पूरा स्टेज वाइब्रेट कर रहा होता है इस बेस के साथ। अच्छा, कहाँ कहाँ अभी तक आपने ये जो बीट बॉक्सिंग आप करते हैं, कौन कौन से शोज़ या कॉन्सर्ट्स वगैरह आपने अटेंड किए हुए हैं? मैं बेसिकली यूसीपी से मैंने स्टडी किया है और यूसीपी के आपको पता है कि उसके इवेंट्स काफ़ी होते हैं, तो यूसीपी के ऑलमोस्ट हर इवेंट में मैंने परफॉर्म किया है। अच्छा, आपको रैप का भी शौक़ है आप बता रहे थे, तो रैप वगैरह कोई आपने मतलब प्ले किया है कॉन्सर्ट वगैरह में या आपने कुछ अपना कुछ लिखा हो? जी, मैंने ना 2016 के अंदर मैंने अपना रैप लिखा था। अगर वो चाहते हैं तो मैं आपको जी ज़रूर।
ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀ ਬੂ ਜਿਵੇਂ ਖਿਲਦਾ ਗੁਲਾਬ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਈ ਸਰੂਰ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਮੁਖੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸਕੂਨ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਡਿੱਗਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਝਦੀ ਪਿਆਸ ਮੋਨੀ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁੰਡਾ ਤੱਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕੱਖਦਾ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਚਿਲ तेरी हर एक अदा बिलो कर जाती खेल। अच्छा, ये जो आप साउंड्स होते हैं, मतलब बीट बॉक्सिंग में साउंड्स होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और आप कितने परफॉर्म कर लेते हैं? इसमें बेसिकली काफ़ी जो बेसिक्स हैं वो 7 से 8 साउंड्स हैं, लेकिन वो आपकी आगे क्रिएटिविटी है कि आप इसको कितने साउंड्स खुद ही आप सीख सकते हैं या कोई न्यू साउंड आप डेवलप कर लें। अनलिमिटेड नहीं है, वो 7 से 8 ही हैं जो परफॉर्म करने पड़ते हैं। जो माने जाने हैं ना, यानी कि जो एक ड्रम के अंदर साउंड होते हैं वो बेसिक वो ही साउंड्स हैं। बाकी वो आप पे डिपेंड करता है किस यानी कि अब जो मैंने यूट्यूब पे देखा था कोई विसल इसमें ऐड कर लेता है, कोई कुछ इसमें ऐड कर रहा है, वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। आप कितने 4 परफॉर्म कर लेते हैं? मैं 4 साउंड एट अ टाइम में कर लेता हूँ। चलें करके दिखाएं मैं ज़रा कुछ। ये साउंड है स्नूप डॉग का, सबने सुना होगा, ड्रॉप इट लाइक इट्स हॉट है, वो मैं करता हूँ। अच्छा, आपको तो किसी बैंड की दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं, आप वन मैन आर्मी होता है, वन मैन बैंड। बिल्कुल ऐसा ही है। आप यकीन माने कि जब मैं अक्सर होता है ना, लोग अकेले बैठे हो तो वो काफ़ी बोर हो रहे होते हैं, मैं अकेला बैठा हूँ ना तो मुझे बड़ा सुकून आ रहा होता है कि मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, मैं सुकून से अपनी बीट बॉक्सिंग ना वहाँ बैठ के करता रहता हूँ। और इवन लोग मुझे मेरी बीट बॉक्सिंग सुन के मेरे पास आए थे, यार ये क्या कर रहे हैं। आपने इतने ज़्यादा मतलब ये साउंड जिसे हम कहते हैं साउंड सुने हैं, अपना भी कुछ आपने बनाया है? बिल्कुल, मैं बेसिकली ना ट्रैप म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा सुनता हूँ, अरेबिक म्यूज़िक जो होते हैं, उसको देखते हुए मैंने अपना एक म्यूज़िक बनाया, वो मैं आपको सुनाता हूँ। Wamele wamele wamale ma wamawiye wamele wamele wamale ma wamawiye wamele wamele wamale ma wamawiye wamele wamele wamat pumele pumele pumale ma pumapiye pumele pumele pumale ma pumapiye pumele pumele pumale ma pumapiye pumele pumele pumap जब आप इतनी ज़्यादा मतलब आवाज़ों का मिक्सचर कर रहे थे तो सांस को कैसे मेंटेन करते हैं? सांस नहीं चढ़ता, फूलता नहीं है? नहीं, इसमें बेसिकली ना टेक्निक्स होती हैं कुछ। जैसे अब मैं बेस कर रहा हूँ ना, तो बेस के अंदर मैं सांस अंदर ले रहा हूँ, ये सांस मेरे अंदर जा रहा है। और आपने देखा होगा मैं इसके अंदर ये इसे कफ स्नेर कहते हैं। ये सांस जब अंदर बेस आप करते हो ना, तो उस एयर को बाहर निकालने के लिए, एक्सेल करने के लिए आप कफ स्नेर करते हैं, इससे सांस नहीं चढ़ता बिल्कुल भी। तो नाजरीन, ये थे हमारे फैसलाबाद के तलहा बीट बॉक्सर। तो इनको कॉन्सर्ट्स और अपने दीगर शोज़ पे बुलाने के लिए इनसे कांटेक्ट कीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान अली मुराद को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी अगली स्टोरी के साथ, किसी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।